हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो अब मैं क्लास 12th की पूरी बिज़नेस स्टडीज़ आपको इस चैनल पे कवर कराऊंगा, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको मेरी पहली वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे कनेक्ट रहिए मेरे चैनल के थ्रू, ताकि अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज हम अपना सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़, खासकर ये 2023 और 2024 सेशन वालों के लिए मैंने स्टार्ट किया है। क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने क्लास 11th के अंदर बिज़नेस, क्योंकि हमारी कॉमर्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमने ये देखा था कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का क्या मोटिव होता है, कौन कौन से बिज़नेसेस होते हैं। लेकिन क्लास 12th के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किसी बिज़नेस को जब हम रन करते हैं ना, तो क्या क्या यूज़फुल प्रोसेस या क्या क्या यूज़फुल चीज़ें हैं जिनको हम एनालाइज़ करते हैं, जिनको हम डिटेक्ट करते हैं, और अपने बिज़नेस, हमारा आज बिज़नेस जहाँ है और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक अपने बिज़नेस को कैसे लेके जाएं। तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो हम उसी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और पूरा बेसिक व्यू लेने वाले हैं। आज मैं इस पहली वीडियो के अंदर आपको कवर कराऊंगा मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि बेस सबसे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अभी मैनेजमेंट के टॉपिक पे रखी है। अगली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको कवर करता ले जाऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ये मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन और मेंटेन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव कराने में उसकी हेल्प कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल तक पहुंच जाए एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। अब ये जो दो वर्ड्स हैं इन पे मैंने बहुत फोकस किया, तो हम इन पे आगे आएंगे। तो आप डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच डिज़ाइन एंड मेंटेन द एनवायरनमेंट विच हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यही बोला है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन और मेंटेन करता है, जो कि हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैंने जब पढ़ी थी क्लास 12th में अपनी बिज़नेस स्टडीज़, तो मैं ऐसे समझता था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में। तो आप सिंपल सिंपल ये तीन लाइनों को एक साथ जोड़ दो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है अचीव करने में, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर के साथ। अब यहाँ पे मेन बात आती है, अब मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है ना, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, और वो तीन एलिमेंट्स मैनेजमेंट के वही हैं जो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के, एक होता है प्रोसेस, एक होता है इफ़ेक्टिवनेस, और एक होता है एफिशिएंसी। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो अब हम ये समझेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स का पर्टिकुलर मतलब क्या है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टर्म है ना एफिशिएंसी या एफिशिएंट, ये वर्ड पूरी आपकी 12th में बिजनेस स्टडीज़ में आएगा। बच्चों बहुत फेमिलियर हो जाते हैं बच्चे इससे, लेकिन बच्चों को एक्चुअल में इसका मतलब ही नहीं पता होता कि ये है क्या, ये एफिशिएंसी या एफिशिएंट का मतलब क्या है। तो मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों एलिमेंट का पर्टिकुलर मीनिंग, और साथ ही साथ मैनेजमेंट कैसे इन तीनों एलिमेंट्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है उसके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले एलिमेंट प्रोसेस की, जिसमें सबसे पहले पर्टिकुलर हम इसका मतलब समझेंगे और फिर समझेंगे कि मैनेजमेंट को हम एक प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस या प्रक्रिया किसी भी उस चीज़ को या उस तरीके को कहा जाता है जिसके अंदर स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस चीज़ को परफॉर्म किया जाए। यानी कि इट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वेल डिफाइंड स्टेप्स। यानी कि जब किसी भी काम को या किसी भी काम के अंदर कुछ स्टेप्स को कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक फॉलो करते हुए किया जाए तो उसे ही हम प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ से समझते हैं, चाय बनाना। चाय बनाना एक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि देखो चाय बनाते हैं हम, तो चाय में हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना, पहले पानी डालो, फिर
चाय पत्ती, फिर शक्कर डालो, फिर उसे उबालो, फिर जाके आपको दूध डालना होता है। तो ऐसे ये एक प्रोसेस होता है। तो चाय बनाना भी एक प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें जो आप स्टेप्स है वो वेल डिफाइंड है, पहले से ही आइडेंटिकल हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हो कभी कि चाय में पहले दूध डालो, फिर उसे उबाल दो, फिर पानी डालो? नहीं ना, तो वो प्रोसेस नहीं माना जाएगा। तो प्रोसेस हम कहते हैं जब किसी भी काम को स्टेप्स के साथ और उन स्टेप्स को कॉन्जिक्यूटिवली परफॉर्म करते हुए किया जाता है। तो अब प्रोसेस का मतलब तो आपको समझ हो गया कि प्रोसेस किसी भी हम उस काम को कहते हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव वेल डिफाइंड स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। अब मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस है सर, ये क्वेश्चन आता है। तो मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस है? सो मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ सम इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि ये जो मैनेजमेंट है ये 5 फंक्शन से मिलके बना है। कितने फंक्शन से? 5 फंक्शन से। अब ये 5 फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग प्लस स्टाफिंग प्लस डायरेक्टिंग प्लस कंट्रोलिंग। तो जब इन 5 फंक्शंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है और जब इन्हें कॉन्जिक्यूटिवली एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी कि एक बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट प्रोसेस में ये 5 फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि आप पहले कंट्रोलिंग कर लोगे, पहले आपको प्लानिंग परफॉर्म करोगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पे आओगे, फिर उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस है, समझ में आया? क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स यानी कि वेल डिफाइंड फंक्शंस जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं उनको परफॉर्म किया जाता है सीक्वेंस के हिसाब से। और सीक्वेंस के हिसाब से परफॉर्म करते करते एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है और एट लास्ट जब ये पांचों फंक्शन परफॉर्म होते हैं तो मैनेजर कह सकता है कि उसने मैनेजमेंट प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में एक मैनेजर को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, पहला फंक्शन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे पे ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच हैव टू बी परफॉर्म बाय अ मैनेजर इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। यानी कि मैनेजमेंट एक सीरीज होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है 5 फंक्शन से मिलके बना होता है, जिसमें पांचों फंक्शन को एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली परफॉर्म किया जाता है एक मैनेजर द्वारा। इसीलिए सबसे पहला मैनेजमेंट को प्रोसेस कहा जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे एलिमेंट की। तो दूसरा एलिमेंट है इफ़ेक्टिव। अब सबसे मेन चीज़ है, पहले आपको ये मतलब समझना पड़ेगा कि इफ़ेक्टिव होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट को क्यों इफ़ेक्टिव बोला जाता है, कि ये मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली अपना गोल अचीव कैसे करवाता है। तो पहले इफ़ेक्टिव का मतलब समझते हैं। इट इज़ कंसर्न टू डू द टास्क विद इन द टाइम। यानी कि इफ़ेक्टिव का मतलब सिंपली ये होता है कि जब किसी भी काम को टाइम के अंदर कर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है। और इफ़ेक्टिवनेस के अंदर कॉस्ट का कोई मैटर नहीं होता, यानी कि काम को बस आपको टाइम के अंदर करना है और सही काम को करना है। कॉस्ट कितनी भी लग रही है उससे मतलब नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक मैनेजर है, देखो, उसने एक एम्प्लॉय है जिसका नाम ए है, उसे 400 यूनिट्स बेचने को कहा। उसने बोला कि ये काम तुम्हें मुझे 2 घंटे में करके देना है। ए ने बेच दी 400 यूनिट 2 घंटे के अंदर, लेकिन उसने क्या लगाए, उसमें 10,000 रुपये लगाए, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैनेजर ने क्या कहा था, मुझे काम पूरा चाहिए। ए ने काम पूरा करके दिया। तो इस पूरी अगर एग्जाम्पल में आप एक चीज़ समझे तो ए ने काम पूरा करके दिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट ए इज़ इफ़ेक्टिव, यानी कि ए बहुत ही इफ़ेक्टिव पर्सन है। उसने काम को 2 घंटे में कहा था मैनेजर ने, तो 2 घंटे में उसने 400 यूनिट बेच के दिखा दी। कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता इफ़ेक्टिवनेस के अंदर। सो आप इफ़ेक्टिवनेस का सिंपल मतलब ये समझो कि किसी भी काम को जब टाइम के अंदर किया जाता है तो उसे इफ़ेक्टिव कहा जाता है, इररिस्पेक्ट टू द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से कोई मतलब वहाँ पे नहीं होता है। अब मैनेजमेंट को क्यों इफ़ेक्टिव कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करा ही देती है एक टाइम के अंदर, जितने टाइम में उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इतने टाइम के अंदर अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका वो गोल उस टाइम के अंदर क्योंकि अचीव करा देती है, इसलिए मैनेजमेंट एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल अचीव कराती है। इसलिए मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस ने भी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल टाइम के अंदर ही अचीव कराया। तो हम कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट भी क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, जो कि है एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी क्या होता है? अब इट इज़ कंसर्न टू डू द टास्क इन अ राइट वे, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क को सिर्फ ख़त्म नहीं करना, लेकिन टास्क को इतने बेहतरीन तरीके से करना कि वो उससे बेहतरीन तरीके से कोई कर ही ना पाए। यानी कि सिर्फ टास्क को कंप्लीट करना एफिशिएंसी का मेन मोटिव नहीं है। टास्क को इस तरीके से करना और इतने बेहतरीन तरीके से करना कि उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए। अब समझते हैं, इसमें थोड़े और पॉइंट्स आते हैं, थोड़ा वाइड होता है। इट लीड्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जब एक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम को इस तरीके से करना कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और क्योंकि आपका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी कि काम को ऐसे करो कि उसमें कम से कम खर्चा करो और जो रिसोर्सेज आपके पास हैं ना, आपके पास जो प्रोवाइडेड हैं आपको ऑलरेडी, उन्हीं को इतने बढ़िया तरीके से यूज़ कर लो कि कॉस्ट भी कम रह जाए, और जब कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इफ़िशियंसी होता है कि एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ काम को कंप्लीट करना नहीं था जो इफ़ेक्टिवनेस में था। एफिशिएंसी का मतलब है काम को इस तरीके से करो कि कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। और इसीलिए एफिशिएंसी जो है हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी प्रोवाइड कराता है। यानी कि एफिशिएंसी में क्योंकि हम कॉस्ट कम लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट ये मिलता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है और उस कम कॉस्ट में उसे बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी। तो अब एफिशिएंसी को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, देखो यहाँ पे एक मैनेजर है, सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे इफ़ेक्टिवनेस जैसा। एक मैनेजर था जिसने बी से कहा, बी एक एम्प्लॉय था, उसने कहा कि आपको 400 यूनिट्स बेचनी है 2 घंटे के अंदर और 5,000 रुपये लगने चाहिए। जो भी आपका ट्रैवलिंग व्रैवलिंग का एक्सपेंस आएगा या जिसकी भी आप हेल्प लोगे, तो कम से कम आपको एक लिमिट सेट कर दी गई है कि 5,000 रुपये में आपको ये काम करना है। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट बाउंडेशन पहले ही दे दी गई है। अब जो बी है, जो बी एम्प्लॉय था जिसको बेचने को कहा था, उसने 400 यूनिट 2 घंटे में भी बेच दिए और कितने कॉस्ट लगी उसकी, सिर्फ 1,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि बी ने काम को टाइम के अंदर तो किया, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट को रिड्यूस करके और जो रिसोर्सेज उसके पास थे उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपनी कॉस्ट को कम किया और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि बी एम्प्लॉय जो था यहाँ पे एफिशिएंट था। वाइल जो हमने इफ़ेक्टिवनेस में एग्जांपल देखा था उसमें ए जो था वो सिर्फ इफ़ेक्टिव था क्योंकि उसने जो काम बोला था सिर्फ बेचने का वो उसने कर दिया, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। इसमें देखो का बेचा भी 2 घंटे में और 1,000 रुपये में बेच दिया, जो कि जबकि उसने लिमिट दी थी 5,000 की। तो इसलिए बी क्या हो गया, एफिशिएंट एम्प्लॉय हो गया। अब अगर बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया तो मेरा मेन काम है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों का एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम घरेलू एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। और प्लीज़ अगर ये एग्जांपल पसंद आया तो यार लाइक कर देना यार, प्लीज़ एक कमेंट कर देना तो अगर हेल्पफुल लगती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो पहले समझते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस अब इस एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से, जिसको भी क्लियर नहीं हो अब ज़रूर हो जाएगा। मान लीजिए ये घर है, ठीक है। इस घर में ना गेस्ट आने वाले हैं और इस घर में गेस्ट आने वाले थे मान लीजिए। अब गेस्ट जब भी आते हैं तो ऑफ कोर्स है उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है, उन्हें कुछ खाना वाना खिलाना पड़ता है। तो घर में गेस्ट आने वाले थे, ये सोनू था, सोनू और उसकी मम्मी थी, उसका ये घर था। सोनू और के घर घर में अब क्या आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे और गेस्ट की खातिरदारी के लिए खाना वाना कुछ बनाया ही नहीं रखा था। और ऊपर से घर पर कौन नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी। अब घर पे मम्मी नहीं थी तो खाना बनाएगा कौन, और सिर्फ कौन था घर पे, अकेला सोनू। अब गेस्ट को आने में 1 घंटा था तो मम्मी ने सोनू को कॉल करके बोल दिया कि बेटा तू देख ले। अब सोनू तो ठहरा लड़का और ना ही इसे आता कुछ काम, तो इसे तो खाना बनाना आता नहीं। लेकिन सोनू ने क्या किया, स्विगी से 800 रुपये का खाना मंगा लिया। अब खाना 1 घंटे से पहले आ गया तो गेस्ट आ गए, उनका खातिरदारी भी अच्छे से हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सोनू ने यहाँ पे, सोनू क्या हुआ, सोनू इफ़ेक्टिव हुआ। यानी कि सोनू को उसकी मम्मी ने जो काम बोला था कि तू कैसे भी करके इंतज़ाम कर दे और कैसे भी करके गेस्ट के सामने
खाना बस पेश करना था वो सोनू ने कर दिया। लेकिन सोनू ने उस पे कितने रुपए खर्च किए, 800 रुपये खर्च किए। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि काम को बस उसने पूरा कर दिया। गेस्ट को फूड चाहिए था, उसने फूड प्रोवाइड कर दिया, वो भी टाइम के अंदर। गेस्ट आए उससे पहले स्विगी वालों ने खाना भेज दिया, और सोनू यहाँ पे क्या निकला, इफेक्टिव निकला। यानी कि सोनू ने कॉस्ट की चिंता नहीं की, उसने सिर्फ ये देखा कि बस गेस्ट को फूड मिल जाए। तो वो जो गेस्ट को फूड, मतलब गेस्ट की जो खातिरदारी में जो फूड देने का उन्हें काम था, उसमें सोनू क्या था, इफ़ेक्टिव था। अब बात करते हैं एफिशिएंट की, कि यार एफिशिएंट कैसे होगा। अब मान लो एक दूसरे दिन और फिर सोनू और जो उसकी मम्मी थी उसके घर फिर एक दिन गेस्ट आए। अब गेस्ट जब भी आते हैं तो उनकी खातिरदारी के लिए खाना चाहिए होता है। अब गेस्ट आने वाले थे और 1 घंटा बचा था गेस्ट के आने में। अब इस बार मम्मी जी क्या थी, घर पर थी। अब मम्मी ने क्या किया, अब मम्मी अपनी बहुत ही इकोनॉमिकल होती हैं हर किसी की मम्मी। मम्मी ने क्या किया कि जो घर पे सब्जियां बची हुई थी उसी को पकाया, और उससे क्या बना, और साथ में 50 रुपए की ले आई पनीर, और उससे क्या बना दी, मिक्स वेज सब्जी बना दी बहुत ही टेस्टी। और साथ में रोटी भी बना दी जो घर पे आटा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने जो रिसोर्सेज उनके पास थे उन्हीं का इतना अच्छे से यूज़ करके गेस्ट के लिए खाना प्रिपेयर कर दिया 1 घंटे में। तो मम्मी की अगर हम बात करें तो मम्मी ने देखो काम को 1 घंटे के अंदर भी किया, और 50 रुपए की पनीर प्लस 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, टोटल 100 रुपए में गेस्ट की खातिरदारी भी बढ़िया तरीके से कर दी। अब समझिए आप एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव का मतलब, कि देखा जैसे सोनू को खाना बनाना नहीं आता था, सब्जियां तो वहाँ भी थी, लेकिन सोनू ने क्या समझा कि सिर्फ मैं गेस्ट को खाना की पूर्ति कर दूंगा। उसने काम तो किया लेकिन कॉस्ट से कोई मतलब नहीं था उसे। लेकिन जब मम्मी घर पे थी तो मम्मी ने क्या किया, जो घर पे वेजिटेबल्स थे पहले से ही हमारे, जो हमारे लाए हुए थे, उसी की सब्जी काटी और मिक्स वेज बनाया, और साथ में 50 रुपए की पनीर डाल के बढ़िया सी सब्जी और रोटी खिला दी गेस्ट को। तो काम 1 घंटे में भी हो गया, और इकोनॉमिकली यानी कि कम पैसों में भी हो गया। अब मम्मी के पैसे भी बच गए और बढ़िया से काम हो गया। तो आप देख रहे हो कि मम्मी जो थी वो क्या थी, एफिशिएंट थी। क्योंकि मम्मी जी ने काम को टाइम के अंदर किया, बढ़िया तरीके से भी किया, और कॉस्ट बेनिफिट के साथ भी किया। वहीं जो सोनू था उसने सिर्फ ये देखा कि गेस्ट को कैसे मैं खाना प्रोवाइड कर दूँ, तो उसने काम को सिर्फ पूरा किया, उसने कॉस्ट से उसे मतलब नहीं था। तो ये था एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव। तो यार यहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट का जितना पूरा बेस हो सकता था वो समझा दिया, और कोशिश करी पूरी समझाने की। अगर मेरे एग्जाम्पल और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट कर दोगे तो मोटिवेशन मिल जाती है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मेरा मेन मोटिव है बिजनेस स्टडीज़ में बच्चों के 100 मार्क्स ले आना। और अपनी इस टीचिंग के थ्रू जो भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, पता नहीं कैसा है, आप ही मुझे फीडबैक देना, उसी के थ्रू मैं बेसिकली आपको बिज़नेस स्टडीज़ का सरताज बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार, मोटिवेशन मिलती है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है। फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं वापस। ओके, बाय बाय।